राज ठाकरे की सीटों पर आज मंथन और कुछ ही देर में राज ठाकरे की एमएनएस नेताओं के संग बैठक होगी। और जैसा कि विनोद जगदाले जिक्र भी कर रहे थे कि इतना आसान नहीं है, महायुति में भी कहीं ना कहीं कई सीटों पर पेच फंसा हुआ है। विनोद, क्या अपडेट? कुछ ही देर में बैठक होगी, तो क्या राज ठाकरे को क्या मिलेगा? कुल मिलाकर कितनी सीटों पर सहमति बनेगी, क्या आज तय हो जाएगा विनोद? जी विनोद, देखिए, पहले से राज ठाकरे मराठी का मुद्दा वहां पर उठाते थे, बाद में हिंदुत्व का मुद्दा उठाना उन्होंने शुरू कर दिया। आपको याद होगा, ये 5 से 6 साल पहले नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ लगातार चुनाव में भाषण ठोकने वाले राज ठाकरे आज अमित शाह से जाकर दिल्ली में मिलते हैं। करीब 12 घंटे का इंतजार उन्हें वहां पर करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं कि भारतीय जनता पार्टी से क्यों गठबंधन किया, भारतीय जनता पार्टी और महायुति से गठबंधन करने के बाद उनके हाथ में क्या लगने वाला है, ये सारी चीजें हैं। वो सारी चीजें कार्यकर्ताओं तक बतानी काफी जरूरी है, वरना कार्यकर्ताओं की नाराजगी चुनाव में उठानी पड़ सकती है। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से यहाँ पर एमएनएस ने 2 सीटें मांगी है, 2 सीटें मांगी थी, 3 सीटें मांगी थी। एक दक्षिण मुंबई की सीट मांगी थी, एक शिरडी की लोकसभा सीट मांगी थी और एक सीट मांगी थी नासिक। लेकिन बताया यह जाता है कि अब एक ही सीट उनके खाते में वहां पर आ सकती है गठबंधन में, वो भी शिरडी की लोकसभा सीट वहां पर उन्हें मिलेगी। तो कार्यकर्ताओं को समझाने के लिए, नेताओं को बताने के लिए आज की बैठक काफी अहम है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बीजेपी के साथ क्यों गई, ये सारी चीजें राज ठाकरे आज अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वहां पर बताने वाले हैं। इसलिए ये बैठक वहां पर अहम है। देखिए, एक ही विधायक है पार्टी का 288 विधानसभा में, तो एक सीट काफी महत्वपूर्ण है उनके लिए और एक सीट का प्रस्ताव वो वहां पर वो मान्य करेंगे। पिछले चुनाव में अगर बात करें 2019 की विधानसभा चुनाव में, तो वहां पर 2.25% यानी 12 लाख से ज्यादा वोट वहां पर एमएनएस ने पाए थे। और ये वोट अपने पाले में आ जाए, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास वहां पर रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने अब गठबंधन को हरी झंडी दिखा दी है। अब कार्यकर्ताओं से बात राज ठाकरे वहां पर करने वाले हैं। बिल्कुल, और यही देखिए एजेंडा भी रहा भारतीय जनता पार्टी का एमएनएस को साथ लेने की। अब देखिए बैठक के बाद क्या होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।